आज हम बताने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बात। आपको हमने क्या कहा था? हमने कहा था ना कि कॉलेजियम सिस्टम जो है करप्ट सिस्टम है। सी से कॉलेजियम होता है और सी से करप्ट होता है, तो दोनों में ज़्यादा का अंतर नहीं है। कॉलेजियम और करप्ट दोनों जो है चोर चोर मौसेरा भाई होता है, और आज वही हुआ है। हम बताने जा रहे हैं कि एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज ट्रांसफ़र होकर के कहाँ जाता है? दिल्ली हाई कोर्ट में। उसके घर पर किसी कारणवश आग लग जाता है, और आग लगने के बाद क्या होता है कि उसके फैमिली वाले प्रशासन को फ़ोन करते हैं, वहाँ से फायर ब्रिगेड भेजा जाता है और आग पर काबू पाया जाता है। उसके बाद जब घर की तलाशी ली जाती है तो वहाँ करोड़ों रुपए कैश मिलते हैं। सोचिए, एक जो जज होता है हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, उसको सिंचित निधि से, सिंचित धन से वेतन दिया जाता है, सिक्योरिटी दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है और सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटी दी जाती है। उसके बाद भी एक जज के घर में करोड़ों रुपया कैश कहाँ से आता है? एक जज के घर में करोड़ों रुपए कैश, क्या ये संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो होना नहीं चाहिए। करोड़ों रुपए कैश क्यों होना चाहिए जज के घर में? ये बहुत बड़ा सवाल होता है। तो आज जो है वही हुआ है। जिस जज के घर में आग लगा था उनका नाम यशवंत वर्मा है, दिल्ली हाई कोर्ट में थे और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर के गए थे। लेकिन जब उनके घर में आग लगता है और इस तरह की घटना घटती है और करोड़ों रुपए कैश मिलता है, तो स्पष्ट नहीं बताया जाता है कि कितना कैश मिला है, लेकिन नोटों का अंबार मिलता है। उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का जो जज है संजीव खन्ना, उनके द्वारा बैठक बुलाई जाती है और तुरंत जो है सबका सहमति से वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया जाता है। एक बात बताइए, करप्ट जज क्या भगवान हो सकता है क्या? जज है तो क्या मतलब भगवान है वो? कोई भी जज, सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का जज, अगर गलत कर रहा है तो भगवान की श्रेणी में आता है? नहीं ना। तो करप्ट होता है और सज़ा मिलनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए कि आखिर वो पैसा आया कहाँ से। अगर वो गलत है, अगर वो अनअकाउंटेड पैसा है, अगर वो काला धन है या भ्रष्टाचार का पैसा है, तो उसके हिसाब से उनको सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन सज़ा क्या मिला? सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर दिल्ली गए थे और दिल्ली से ट्रांसफ़र होकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आ गए। ये है कॉलेजियम। सी से कॉलेजियम और सी से करप्ट। हमें कोई डर नहीं है, कोर्ट ऑफ एक्ट लगा भी दोगे तो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि कॉलेजियम जो है ना, पहला तो एक जातिवाद हावी है। कॉलेजियम पर एक जाति का कब्जा है, स्वतंत्र है नहीं। स्वतंत्र सिर्फ नाम का कहा जाता है कि स्वतंत्र प्रणाली है कॉलेजियम प्रणाली, लेकिन स्वतंत्र प्रणाली नहीं है। 96%, 97% केवल और केवल एक वर्ग के जज हैं, एक जाति के, और वो भी अगड़ी जाति के, और वो भी पूंजीवादी लोग हैं। ये कहने में किसी भी प्रकार का शर्म नहीं आना चाहिए कि पूंजीवादी लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कब्जा करके बैठे हुए हैं। आप उनका हर एक जज का इतिहास खंगालिए, डेटा खंगालिए, आपको पता चल जाएगा कि पूंजीवादी लोगों का जुडिशरी पर कब्जा है या नहीं है। अब आप बताइए कि न्याय की अपेक्षा कहाँ से रहता है? न्यायालय से। तो न्यायालय में लोग जो जज बन करके बैठे हैं वो करप्ट लोग हैं, तो कैसे आपको न्याय मिलेगा? मुश्किल है, न्याय तो मिल नहीं सकता है, क्योंकि वो खुद करप्ट हैं। और आपको पता होगा कि जज बनने के लिए कोई किसी कंपटीशन, यूपीएससी के एग्ज़ाम पास नहीं करनी पड़ती है। आपको तो पता ही है कि लॉ 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में वकालत का, या तो 1 से 2 बार जज रहे आप हाई कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे। ये है प्रावधान। और वो भी कैसे? जज की नियुक्ति कैसे होता है? आपको तो पता ही है कि 5 जज का बेंच होता है, जिसमें 4 जज होते हैं और एक मुख्य जज होता है, यानी मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का। वो मिलाकर के 5 होते हैं। उसके बाद नाम प्रस्तावित किया जाता है। जो सक्षम है जुडिशियरी का सीट खरीदने में, वो अपना नाम प्रस्तावित करवा लेता है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है राज्यसभा से, और राष्ट्रपति जी एक बार पुनः विचार के लिए भेजते हैं। बोलते हैं कि देखिए इसका करेक्टर है कि नहीं है ठीक ठाक, कहीं चोरी डकैती लूट मार कुछ मर्डर वर्डर का तो नहीं है। उसके बाद पुनः भेज दिया जाता है, देख कह करके, खानापूर्ति करके कि ना ये बिल्कुल शरीफ है, आचरण एकदम बिल्कुल अच्छा है 100%। उसके बाद में राष्ट्रपति उसको लौटा नहीं सकते हैं, मुहर लग जाता है और वो जज बन जाता है। बस यही है प्रावधान।
अगर सबसे कोई आसान काम है तो आप लॉ करिए, वकालत करिए और जज बनिए, लेकिन जज आप कैसे बनेंगे? वहाँ एक वर्ग का कब्जा है और जातिवाद चलता है, पक्षपात, और हवाला क्या दिया जाता है कि जुडिशियरी में आरक्षण नहीं है, ये हवाला दिया जाता है, इसीलिए बाकी लोगों को जज बनने नहीं दिया जाता है। बहुमत पारित करना होता है तो वहाँ एक ही वर्ग जाति के जज होते हैं, ये दिखाने के लिए कि वोटिंग में सबसे ज़्यादा परसेंटेज इनके पक्ष में आया है, जिनका नाम सिफारिश किया जा रहा है। वो किस जाति के हैं? वो भी हैं उसी जाति के जिस जाति से उनको बहुमत मिला है, ये दिखाया जाता है जुडिशियरी में, नेशनल मीडिया पर। और यकीन नहीं है तो देखिए, एक जज के घर में करोड़ों रुपया कैश मिलता है और उनको सजा क्या मिलता है भाई? बदले में सिर्फ ट्रांसफ़र, यहाँ से ट्रांसफ़र होके वहाँ गए, वहाँ से फिर ट्रांसफ़र होके यहाँ आए, बस यही सजा मिलता है।